डिक्टेशन स्टार्ट होगा अब से 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से एक विशाल देश है। यहाँ विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु जो भाषा संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है वह है हिंदी। तभी तो कमलापति त्रिपाठी ने हिंदी को भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा है। निसंदेह विभिन्न कालखंडों के दौरान विदेशी आक्रमणकारियों के यहाँ आने और आकर बस जाने से हिंदी भाषा को समृद्ध होने का अवसर मिला। विदेशी भाषा के अनगिनत शब्द हिंदी भाषा में ऐसे घुल मिल गए हैं जैसे वे हिंदी के मूल शब्द हों, किंतु अंग्रेज़ों ने न केवल अपनी भाषा अंग्रेजी को ही पूर्णतः स्थापित करने की कोशिश की, बल्कि हिंदी के कलेवर को बिगाड़ने और नष्ट करने का भरपूर प्रयास भी किया। फलस्वरूप भारत में दिनों दिन अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व बढ़ता चला गया। धीरे धीरे भारतीयों के मन मस्तिष्क में यह बात बिठा दी गई कि बिना अंग्रेजी भाषा को आत्मसात किए वे जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, सफलता की बुलंदियों को नहीं छू सकते। इस प्रकार हिंदी को अपने ही देश में अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अंग्रेजी के गुलामी के दौरान भारतवासियों ने किसी प्रकार जन जन में बोली जाने वाली अपनी भाषा हिंदी के अस्तित्व को बचा तो लिया, परंतु वे इस भाषा पर अंग्रेजी के अनावश्यक हस्तक्षेप को रोक पाने में सफल न हो सके, जिसके कारण हिंदी अंग्रेजी की पिछलग्गू भाषा बनकर रह गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी को राजभाषा का सम्मानजनक दर्जा तो मिल गया, परंतु यह सब भी राजकाज की भाषा ना बन सकी। शासन तंत्र एवं कार्यालयी क्षेत्रों में ब्रिटिश शासनकाल से चली आ रही अंग्रेजी में कार्य करने की परिपाटी अब भी कायम है, परंतु वर्तमान समय का यह एक ऐसा सत्य भी है कि आज अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हिंदी और अंग्रेजी के मिले जुले रूप अर्थात ही इंग्लिश का प्रयोग हो रहा है। हिंदी भाषा बोलते समय अंग्रेजी के शब्दों एवं वाक्यों के बहुतायत में प्रयोग करने की स्थिति में सामान्य बोलचाल की ऐसी भाषा को ही इंग्लिश नाम दिया गया है। प्रयोग की दृष्टि से भाषा के सामान्यतः दो रूप होते हैं, साहित्य सृजन की भाषा एवं सामान्य बोलचाल की भाषा। साहित्य सृजन की भाषा में व्याकरण के नियमों का पूरा ध्यान रखा जाता है, किंतु सामान्य बोलचाल की भाषा व्याकरण के नियमों से परे होती है। सामान्य बोलचाल की भाषा में समाज एवं क्षेत्र का प्रभाव स्पष्ट नज़र
आता है। किसी भी भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग इसका एक अच्छा उदाहरण है। हिंदी में भी कई भाषाओं के विदेशज शब्दों का प्रयोग बहुतायत किया जाता है। स्टॉप।